गाइस, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है ना, 10th क्लास का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम लेवल से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे, लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपके एग्जाम में आने की संभावना 80 से 90% की चांस है। 90% एकदम आएगा। ये वीडियो में बने रहिए, एकदम ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के ऑप्शन देखिए। पोषण करने की दो विधियां हैं, स्वयंपोषी और परपोषी। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, आप किताब पढ़े होंगे, समझ आया होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये है 3 प्रकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पेड़ पौधों में, वो कहाँ होता है, तो हरित लौकों में। हरित लौकों में, याद रखिएगा। आगे, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। ठीक है, और जो पेड़ पौधे के जो हरे होते हैं पत्ते, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और वहीं पे पाया जाता है मैग्नीशियम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। ये बहुत मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन, एक मैग्नीशियम और ये हरे पौधे वाला। ठीक है ना, तो याद रखिएगा स्वयं पोषण, इसमें स्वयं पोषण की विधि होती है। आगे, जंतुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। जंतु मतलब जीव जंतु में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो परपोषी, याद रखिएगा परपोषी। आगे है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, मतलब भोजन कहाँ पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो याद रखिएगा रेक्टम में। रेक्टम में, ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे कॉपी में लिख लीजिए। देखिए अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है, तो मुंह से। मुंह से याद रखिएगा। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, तो बड़ी आंत। ठीक है, इसी ऑब्जेक्टिव को याद करते चलिए, हम ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित नली को क्या कहते हैं। मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे अगर जुड़ता है उस नली को क्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सिक्कम, उसको क्या कहते हैं, सिक्कम। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है, याद रखिएगा ग्रास नली में। पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन के लिए, मतलब जल को ये पहुंचाता है पेड़ पौधों में। मनुष्य में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। मनुष्य में मतलब ऊर्जा का क्या स्रोत है, तो ग्लूकोज। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, रंध्रों द्वारा। ठीक है, रंध्रों द्वारा। पौधे में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। बता दिए ना, पहले बताते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक। ये उत्पादक होते हैं, कुछ हमको उत्पाद करके देते हैं। मनुष्य में कौन सा पोषण पाया जाता है, मतलब मनुष्य में, हम लोगों में। ठीक है, तो परपोषण, याद रखिएगा। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम मतलब भोजन का वाहन के लिए, और जाइलम मतलब जल का वाहन के लिए। एकदम वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, एकदम आने के चांस 100% है। ठीक है, देखिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, मछली किस अंग से शोषण करती है। मतलब मछली का शोषण अंग, गिल्स या गल्फर। मच्छर किस अंग से शोषण करता है, ट्रेकिया से। केचुआ के किस अंग से शोषण करता है, मतलब केचुआ, ठीक है ना, त्वचा से। देखिए फिर आगे देखते हैं, कुत्ता किस अंग से शोषण करता है, कुत्ता तो फेफड़ा। टिड्डा में कौन सा शोषण अंग पाया जाता है, श्वास नली या ट्रेकिया। देखिए यहाँ से 21 से लेकर और 25 तक ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार एग्जाम में एक नया क्वेश्चन इसमें से आता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जलीय पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जलीय पौधे तो जल से। ठीक है, देखिए फिर आगे क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, 674 क्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, निश्वास द्वारा तो CO2। ठीक है, आगे, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है, वक्ष गुहा में। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है, तो रक्त में। मतलब हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो रक्त में। या रक्त का रंग
लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, इसको भी याद रखिएगा। ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में कैफ या दर्द किस यौगिक के निर्माण से होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। पचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण के द्वारा। आगे देखिए, चूहा ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? मतलब चूहा ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? फेफड़ा से। फेफड़ा को ढकने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरा। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑक्सी श्वसन में, ठीक है, ऑक्सी श्वसन में। एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kJ, ठीक है, 5 kJ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इस समझ लीजिएगा। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त तरल संयोजी उत्तक है। जो रक्त है ना, एक संयोजी उत्तक है, ठीक है। हृदय के वेश्म का संकुचन यह कहलाता है सिस्टोल। हृदय में जो होता है संकुचन वो क्या कहलाता है? तो सिस्टोल, ठीक है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके और उनका भी ऑब्जेक्टिव अच्छा हो सके। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? फेफड़ा में। रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? स्पेग्नोमीटर। रक्तचाप, ठीक है ना, बीपी। मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4। कितने कोष्ठ होते हैं? कुछ ही पूछेगा तो 4। रक्त संचारण ज़्यादा दबाव किस में होता है? धमनी में, 120 की स्पीड, ठीक है ना। मतलब रक्त किस में ज़्यादा स्पीड आता है? तो धमनी में। फेफड़े से शुद्ध रक्त को बायां अलिंद में ले जाने वाली रक्तवाहिनी का क्या नाम है? फुफ्फुस शिरा। मतलब फेफड़ा से शुद्ध रक्त को जो ले जाता है उसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं फिर, मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 40 से 50 लाख प्रति घन मिली, ठीक है। धमनी में कौन सा रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त। शिरा में कौन सा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त। शिरा का रक्तचाप कितना होता है? 80 होता है। मतलब शिरा में दबाव कितना होता है? मानव शरीर का रक्तचाप कितना रहना चाहिए? मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी, तो 120/80। पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? जाइलम तथा फ्लोएम। जल और खाद्य पदार्थ दोनों को मिलाकर पूछा है, तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों होते हैं, ठीक है। देखिए, ये छोटा सा वीडियो हुआ, अभी तक 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने की संभावना अधिक से अधिक है। देखते हैं 51 नंबर। मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित अंग के नाम लिखें। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। वृक्क या किडनी, ठीक है ना, इसका ही नाम है वृक्क और किडनी। वृक्क का भार कितना होता है? 140 ग्राम। हमारे शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ा यानी 2, ठीक है। वृक्क का आकार कैसा होता है? सेम की बीज की तरह। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है, सेम की बीज की तरह। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? यकृत में। ये वीडियो देखिए, आपका एग्जाम में एकदम कन्फर्म है कि ये आएगा तो आएगा। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? प्रात अस्त, ठीक है ना, कॉटेक्स्ट, इंग्लिश बोला जाता है कॉटेक्स्ट। इसको आंतरिक भाग को, बाहरी भाग को, सॉरी, ठीक है ना। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अंतस्थ, ठीक है, मेडुला। वृक्क की छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन। वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है? 10 लाख। मनुष्य के मूत्र में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 96%, ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक भाग जो संबंधित है उत्सर्जन से, जो वृक्क है ना वो उत्सर्जन करता है। मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? 2, ठीक है। कितने मतलब किडनियाँ होती है? तो 2, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, केचुआ का उत्सर्जित अंग क्या है? केचुआ का उत्सर्जित, ठीक है ना, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ठीक है। मूत्र का भंडारण कहाँ होता है? मूत्राशय में। नर हार्मोन का नाम लिखें। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। मादा हार्मोन का नाम लिखें। एस्ट्रोजन। त्वचा किसका उत्सर्जन करता है? त्वचा, पसीना का। फेफड़ा किसका उत्सर्जन करता है? CO2 का। पौधे में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? शीर्ष स्तंभ में, शीर्ष स्तंभ में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है? रासायनिक विधि। एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम बताएं। एब्सिक हार्मोन,
ठीक है ना। एब्सिक हार्मोन जो वृद्धि रोक देता है पौधों में। पौधों में कुल कितने हार्मोन होते हैं? तो 5। फल पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है? एथिलीन। एथिलीन हार्मोन इसका नाम है, ठीक है ना, जिससे फल पकता है। पादप हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? फाइटो हार्मोन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।